अच्छा जी, अभी हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज़ है और इस्लामाबाद से खबर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तलब कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर ट्रांसफर केस में तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, फिर भी सीसीपीओ को तब्दील क्यों किया गया? चीफ जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क सामने आए हैं। गुलाम महमूद डोगर को ट्रांसफर करने की इतनी जल्दी क्या थी? जस्टिस एजाजुल अहसन ने यह इस्तफसार किया। इलेक्शन कमीशन की इजाजत से गुलाम महमूद डोगर को दूसरी बार तब्दील किया गया है। पंजाब हुकूमत के वकील ने यह मौक़िफ़ अपनाया है। अफसरान की तब्दीली में इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार है? जस्टिस एजाजुल अहसन ने यह सवाल उठाया। इलेक्शन कमीशन का किरदार इंतखाबात के ऐलान के बाद होता है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने ये रिमार्क्स दिए हैं। मरीम नवाज हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं। मरीम, बताइएगा, इस केस का बैकग्राउंड भी थोड़ा सा रिमाइंड करा दें और क्या कार्रवाई हुई है अब तक? ये गुलाम महमूद डोगर ये वो सीसीपीओ लाहौर हैं जो परवेज इलाही के दौर में थे और गवर्नर पंजाब के जो हाउस है, गवर्नर हाउस, उस पर जब हमला हुआ था पंजाब में, तो उसके बाद जो है वो सीसीपीओ लाहौर को ट्रांसफर कर दिया गया था और ये वफाकी हुकूमत ने ट्रांसफर किया था, जिसके खिलाफ गुलाम महमूद डोगर जो है वो पहले सर्विसेज ट्रिब्यूनल में गए और सर्विसेज ट्रिब्यूनल के एक बेंच ने जो है वो उनको बहाल कर दिया, जबकि दूसरे बेंच ने उनका जो बहाली का फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया था। और ये सर्विस ट्रिब्यूनल के दो फैसलों के खिलाफ जो है वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त की थी और सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम महमूद डोगर की ट्रांसफर से जो है वो रोका था पिछली समाअत पे, और उसके साथ ही जो है वो पंजाब हुकूमत को नोटिस भी किया था। और आज जब इस केस की समाअत शुरू हुई है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सबसे पहले ये सवाल पूछा जस्टिस एजाजुल अहसन ने कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उन्होंने पहले ये सवाल किया कि आखिर गुलाम महमूद डोगर को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद क्यों ट्रांसफर कर दिया गया है। तो इस पर उनको बताया गया कि इलेक्शन कमीशन की इजाजत से ये हुआ है। और फिर अदालत ने ये सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन का अफसरान के ट्रांसफर पोस्टिंग में क्या किरदार है। तो दूसरे जज साहब यानी जस्टिस मुदाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि जब इंतखाबात का ऐलान हो जाता है और निगरान सेटअप आ जाता है तो उसके बाद जो अफसरान का तबादला होता है वो इलेक्शन कमीशन की इजाजत के बाद होता है। तो इसलिए फिर जजेस की जानिब से जो है वो ये रिमार्क सामने आए कि अफसरान की तब्दीली जो है वो उसमें इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो नहीं बनता। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपने काम के अलावा तमाम काम कर रहा है। पंजाब में अब तक इंतखाबात का ऐलान नहीं हुआ, इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो तलब किया गया है। अब से कुछ देर बाद यानी समाअत को गुजरे अभी आधा घंटा हो चुका है और आधे घंटे का मजीद वक्त दर्ज है, इसमें इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अदालत में पेश होंगे। ऑलराइट मरियम, थैंक यू फॉर